चाहे तो बड़े बड़े नमाजियों की पकड़ कर ले तो एक झटके में उठाकर पटक दे। ये उसके दस्ते कुदरत की बात। हमेशा हर बंदे को अल्लाह के रहमत की तलब में लगे रहने की जरूरत है। अल्लाह जैसे मुझसे बन पड़ा मैंने तेरी बंदगी की, मेरी ज़ंबीले हयात में कोई नेकी कोई सजदा तेरे दरबार में पेश करने के लायक नहीं। अल्लाह का हमारे पास कोई नेकी नहीं है जिसको हम मुकम्मल कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकें ये अल्लाह के दरबार में पेश करने के लायक। हर नेकी फसादे नियत का शिकार है। उस अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में जब हमारे पास कोई एक नेकी भी उसकी शान के लायक नहीं है तो किस बात पर फूले नहीं समाते। इंशाअल्लाह हम ही जन्नत में जाएंगे। क्या कहते हैं हमारे सुनी लोग, इंशाअल्लाह हम ही जन्नत में जाएंगे। अब्बा की जागीर है क्या, वहां वरासत बनती है कि हम ही जन्नत में जाएंगे। काम जन्नत के करते नहीं और दावा इतना पावरफुल है हम ही जन्नत में जाएंगे। किस चीज पर तकिया है ओ मधोपुर के लोगों, किस चीज पर भरोसा है। अल्लाह इरशाद फरमाता है यौम ला यनफउ मालून वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। हशर के मैदान में तेरी औलादें, तेरे बच्चे, तेरे माल तुझे कुछ भी फायदा नहीं देंगे। फायदा तो वो देगा जो सलामती का दिल लेके जाएगा। टटोलो अपने दिल को। कभी ये दिल सूफिया संवारा करते थे, पीराने तरीकत कभी ये दिल संवारा करते थे। अब दिल तो कम संवारते हैं, बिल्डिंग ज्यादा संवारते हैं। वो जो बेचते थे दवाए दिल वो दुकान अपनी बढ़ा गए। बहलोल दाना ने बगदाद में दज्जा के रेत पर घरौंदा बना के जन्नत बोल के जुबैदा के हाथ बेच दिया था तो परमानेंट जन्नत की मालिका जुबैदा बन गई। आज बहुत सारे डींगे मारते हैं पीर साहब जन्नत में। उस पीर से खुद ही पूछ लो तेरे पास टिकट है जन्नत का, जिसके चक्कर में पड़े हुए हो। अच्छा अजीब हैरत की बात है साथियों, अम्मा अब्बा घर में बुढ़े बुढ़ा मौजूद है, उनकी तो परवाह ही नहीं है। और पीर साहब आ जाए ना तो पूरे मधुपुर में नाचेगा बेटा, पीर साहब जिंदाबाद, पीर साहब जिंदाबाद, पीर साहब जिंदाबाद। पगला कहीं का। कुरान में माँ बाप का, हदीस में माँ बाप का हक अल्लाह रसूल ने मनसूस फरमाया है। वइम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। तुम्हारे दोनों माँ बाप यानी माँ और बाप दोनों अगर बूढ़े हो जाएं या दोनों में से कोई एक बुढ़वा हो जाए ना तो अल्लाह फरमाता है इन्हें उफ मत कहना, इन्हें झड़कना मत। इनसे बात करने की जरूरत पेश आ जाए तो बड़ी नरमी से बात, बड़ी नरमी से। और यहाँ जैसे बेगम घर में आ गई ना तो तिरछे देखता मरदूद माँ बाप। उधर आने वाली मोहतरमा भी पिन मारती रहती है इस बुड्ढे बुड्ढी को उधर जहाँ बकरी बांधी जाती वहां सुलाओ, या खांस खांस के नींदें हराम कर रहा है। अब तो बाज़ाब्ता ओल्ड हाउस में माँ बाप को दाखिल किया जा रहा है। काश यही काम अगर माँ बाप करते तो शायद तुम्हारी शादी भी नहीं होती। पूछो उस माँ से जिसने 9 महीने तुम्हें पेट में रखा है। अगर 7 मरतबा पैदल माँ को कंधे पे बिठाकर हज कराने वाले सहाबी माँ के उस हक को अदा न कर सके जिस वक्त माँ के पेट में थे, एक झटका जो लगा था अमल के अय्याम में और वो जो तकलीफ माँ को पहुंची थी, हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबी तेरे 7 साल के हज जो तूने माँ के कंधों पे बिठाकर माँ को हज कराया है ना, उस एक झटके का बराबर बदला नहीं हो सकते। क्या समझते हैं आप? खून पसीना एक करके माँ बाप बच्चों को पालते हैं और जवान हो गए तो बेटे समझते हैं ये यूं ही है साहब।
बड़ी तिरछी नजरों से माँ बाप को देखते। हमने देखा बहुत सारे बुढ़े और बुढ़ी माँ और बाप को, वो बाप बच्चों के खिदमत के मुस्तहिक तो हैं, मगर वो माँ बाप की खिदमत नहीं करते। और पीर अगर आ गया ना बेटा, वो हफ्ता भर नाचता रहता पीर के पीछे, उसका जुतवा इसलिए रहता है जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कसम खुदा के इतने मारे जाएगा, वो पीर भी इतना कूटा जाएगा, शक्ल बिगड़ जाएगी उसकी। माँ बाप तेरी खिदमत के मुस्तहिक घर में करा रहे हैं और तू है पीर की जूतियां उठा के नाचता फिर रहा है। क्या तुझे पता नहीं है? और वैसे करनी ने माँ की मोहब्बत में मदीने आने की जुर्रत न करी। क्या तुम्हें पता नहीं? जब मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि मेरा एक ऐसा नादीदा आशिक है जिसकी दुआओं की बरकत से मेरा मौला मेरी उम्मत के पापियों और गुनहगारों को कबीले रबिया कबीले मजर के भेड़ों के बाल के बराबर बख्शेगा। साहबा ने पूछा रसूलल्लाह वो कौन है? कहा वो मेरा एक नादीदा आशिक है जिसे ओवैस कहते हैं, कर्न में रहने वाला। कहा अच्छा। हुजूर ने कहा साहबा ये मेरा पैरहन है, जब्बा शरीफ है, ये ले जाना उनको दे देना और उनसे कहना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करें। तेरे मुकद्दर के कुर्बान ओवैस इमामुल अंबिया तेरे पास अपना पैरहन भेजता है और इस इल्तिजा के साथ कि मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ कर। मौला अली और हजरत उमर फारूक आजम लेके आए तो देखा वो जंगल के किनारे जो है, पता पूछते पूछते तो ओवैस किधर रहता है? तो लोगों ने कहा अरे वो पगले की बात कर रहे हैं। क्या कहा लोगों ने? पगले की बात कर रहे हैं। वो लोगों को रोता देखता तो हंसने लगता, हंसता देखता तो रोने लगता। अरे जाओ जाओ उधर जंगल में पड़ा होगा। दोनों गए तो देखा वो नमाज पढ़ रहे थे और फरिश्ते उनकी बकरियां चरा रहे थे, फरिश्ते उनका रेवड़ चढ़ा रहे। सलाम फेरा, जाके पैरहन पेश किया, कहा हुजूर ने आपको सलाम कहा है और आका ने फरमाया है कि मेरा पैरहन पहन करके मेरी उम्मत के लिए दुआ करें। तो उन्होंने वो पैरहन लिया, एक टीले पे गए, उधर रखा और दुआ के लिए हाथ उठाए, रब के दहलीज़े करम पे मौला तेरे महबूब का वास्ता, उसके पैरहन का वास्ता महबूब की उम्मत को बख्श दे। दुआ मांगते रहे, उम्मत बख्शी जाती रही, बख्शी जाती रही, बख्शी जाती रही, इतना बख्शा इतना बख्शा इतना बख्शा, मगर वो मांगते रहे मांगते रहे। इतने में हजरत अली और हजरत उमर सामने आ गए तो उन्होंने चेहरे पे हाथ फेरा और कहते हैं कि अगर आप लोग बीच में ना आ गए होते, अल्लाह कसम जब तक पूरी उम्मत को बख्शवा ना लेता ये जुब्बा नहीं। सोचिए और 100 बार सोचिए। पूछा जब सहाबा ने क्या हुजूर वो आपके पास आए, क्यों नहीं आए? कहा एक बूढ़ी माँ है, उस माँ की खिदमत करने वाला कोई दूसरा नहीं है, तो अपने माँ की खिदमत करने में उन्होंने अपना वक्त गुजारा, इसलिए हमारे करीब वो हमारे पास नहीं आए, मगर ख्वाब में कई बार उन्होंने मेरा दीदार किया। अर्ज करने का मतलब ये है, अगर इतनी इंपॉर्टेंट चीज कि मदीना वो आ सकते थे मगर माँ की खिदमत की बुनियाद पे मदीना नहीं गए। पता है सहाबी बनना कितना बड़ा मकाम रखता है? सहाबी किसे कहते हैं? अल्लाह कसम ये मनसब रुपए पैसे नमाज रोजे हज और ज़कात से नहीं मिलते हैं। लाखों साल की कोई उम्र पा जाए और 24 घंटे सजदे में सर रखे फिर भी सहाबी के रुतबे के बराबर पहुंचना दूर की बात। सहाबी ने एक मुट्ठी जौ जो अल्लाह की राह में खैरात किया है उसके सवाब के बराबर नहीं पहुंच सकते। क्यों? इसलिए कि सहाबी कहते किसे हैं? सहाबी कहते हैं उसे जिसने ईमान की आंखों से हुजूर के जमाले जहां आरा को देखा हो, उसको सहाबी कहते हैं। कोई शख्स अगर लाखों बरस की उम्र पा जाए और सजदा करे तो किसी सहाबी के बराबर क्यों नहीं पहुंच सकता? इसलिए नहीं पहुंच सकता। हजरत अल्लामा अहमद सईद काज़मी गजाली दौरा इरशाद फरमाते हैं कि एक झलक नबी के रुखे ज़ेबा को ईमान की नजर से देखने में जो अल्लाह ने सवाब रखा है वो लाखों बरस की इबादत में समझ नहीं। ये सहाबियत का रुतबा है।
एक सहाबी जिसने कलमा पढ़ा हुजूर का रुखे ज़ेबा देख करके, और एक भी वक्त की नमाज पढ़ने का मौका उसे नहीं मिला, मगर जन्नत में जाएगा, जन्नत में जाएगा। इसलिए कि नबी का सहाबी है। अल्लाह के नबी फरमाते पूरी कायनात में जितने अच्छे लोग थे मेरे रब ने उन अच्छों को मेरा सहाबी बनने का शरफ दिया। तो अर्ज में कर रहा था, अल्लाह ने हमें और आपको यूं ही नहीं पैदा किया खामखा, क्या आप समझ यूं ही पैदा हो गए, खाएंगे पिएंगे, बच्चों की शादियां कर देंगे और फिर उसके बाद घर बना के दे देंगे और फिर मर जाएंगे। इस मकसद के लिए नहीं पैदा किया अल्लाह ने। अल्लाह फरमाता ला नस्अलुका रिज़्क़ा, हमने तुम्हें रोजी कमाने के लिए नहीं पैदा किया, नहनु नरज़ुकुक, रोजी हम तुम्हें देंगे, वल आक़िबतु लित्तक़वा, परहेज़गार बन जाओ, नेकूकार बन जाओ। रोजी कमाने से नहीं मिलती है, ये भी दिमाग से कीड़ा निकाल देना। अगर कोई ये सोचे कि मेहनत से रोजी मिलती है तो मेहनत से रोजी नहीं मिलती है। अगर मेहनत से रोजी मिलती तो उसूल ये कहता है कि मजदूर ज्यादा मालदार होना चाहिए। इसलिए कि बेचारा इतनी मेहनत करता है, सर का पसीना पैर तक आता है, डूबा रहता था है, 8 घंटा ड्यूटी करता, शाम को 400 रुपए 500 रुपए दिहाड़ी पाता है, और सेठ साहब मौज से बैठते हैं ऐसी की तैसी लगा करके कमरे में। एक को ढेला की मेहनत बेटा नहीं करता है, मगर पैसा ज्यादा वो कमा रहा है। पता ये चला रोजी मेहनत से नहीं मिलती है, रोजी मुकद्दर से मिलती है। अल्लाह फरमाता वलाउ बसतल्लाहु रिज़्क़ा लिइबादिही लबगौ फिल अर्द वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरि मा यशा। अगर अल्लाह बगैर अंदाजे की रोजी देना शुरू कर देना तो जमीन का निजाम डिस्टर्ब हो जाएगा। बंदे जितनी तेरी कदर है ना, अल्लाह तेरी कदर के मुताबिक तुझे रोजी देता है। बंदो रोजी के लिए परेशान मत हुआ करो। आज की तारीख में जो